इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो पहले स्कूल टीचर थी, पर अब वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुकी है। उसी लिए अपनी जीविका चलाने के लिए वो स्टेशन के बाहर उन लोगों के लिए लतरस लिखती है जो पढ़ लिख नहीं सकते। इसके बदले इस लड़के को, जिसका नाम डोरा है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। डोरा हमेशा से अकेली रही है, उसी लिए उसके दिल में अब किसी के लिए कोई नहीं है। एड्रेस लिखने के बाद वो अपने घर ले जाती है और बाद में पोस्ट कर देती है। कभी कभी वो कुछ लेटर्स को पोस्ट भी नहीं करती। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के लेटर्स पोस्ट हुए हैं या नहीं। अब एक लड़का जिसका नाम जोशुआ होता है, वो अपनी मोम के साथ वहां पर आता है। जोशुआ की उम्र मात्र 9 साल की है, जो अपने पता से कभी नहीं मिला, और आज वो दौरा से अपने पता के लिए एक लेटर लिखवाता है कि वो जल्दी घर वापस आ जाएं, जिनसे जोश अभी नहीं मिला। वो घर छोड़ के हमेशा के लिए जा चुके हैं। अब दो तरह सारे लेटर्स लेकर अपने घर आती है, जिन्हें वो कभी पोस्ट नहीं करती, पर वो अपनी दोस्त जिसका नाम एरिना है उसके साथ मिलकर लतरस पढ़ती है। और जब अर्ना जोशुआ का लेटर पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डोरा से कहती है कि हमें इस लेटर को पोस्ट करना चाहिए। को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे झूठ कह देती है कि मैं जल्दी से पोस्ट कर दूंगी। अब अगले दिन जब वो अपने काम पर जाती है तो एक बार फिर से जोश वह अपनी मोम के साथ आता है। जोशुआ की मोम डोरा से कहती, कहीं तुमने हमारी लेटर को पोस्ट नहीं किया? हम एक और लेटर लिखवाना चाहते हैं जो इससे भी बेहतर होगा। डोरा उनकी बात मान जाती है, और अब वो जब लेटर लिख रही होती है तो जोशुआ इसकी चीज़ों को चिढ़ रहा होता है, जो डोरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जोशुआ अपनी मोम से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लेटर को कभी पोस्ट भी करती हैं। इसकी मोम कहती है कि ऐसा नहीं है, ये हमारी मदद कर रही है। अब ये लेटर लिखवाने के बाद बाहर जाते हैं, जहां पर जोश हवा जब अपना टोक चलाता है तो दूर जाकर गिरता है। जब वो से लेने के लिए जाता है तो ठीक उसी वक्त इसकी मोम जो सड़क पर खड़ी होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस में उनकी मृत्यु हो जाती है। जोशुआ अपनी मोम की मरते से पूरी तरह से टूट जाता है। डोरा दूर से सब कुछ ये देख रही होती है, पर वो जोशुआ के पास नहीं आती। जोशु जो पूरी तरह से टूट चुका है, वो अपनी आंख में आंसू लिए डोरा के पास आता है। इसके अंदर गुस्सा भी होता है। वो कहता है कि तुम मेरे डैड को लेटर लिखो और इन्हें बताओ कि मेरी मोम को चोट लगी है। पेडोरा लेटर लिखने से मना कर देती है क्योंकि जोशा के पास पैसे नहीं होते। अब वो अनाहत हो चुका, इसके पास कोई घर नहीं है, उसी लिए वो स्टेशन पर ही पुलिस से छुप कर रहना शुरू कर देता है। साथ ही हर रात को मातिल मेरी से अपनी मोम के लिए पर करता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। दरअसल इसे नहीं पता कि उसकी मोम की मृत्यु हो चुकी है। बस इसे इतना पता है कि उसकी मोम का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वहां पर जो लोग थे इन्होंने जोशु को अपनी मोम को आखिरी वक्त पर देखने नहीं दिया था, क्योंकि इसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगली सुबह जोशुआ कचरे के ढेर के पास सो रहा होता है, तभी वहां पर डोरा आती है। वो इसे खाने के लिए कुछ देती है। प्रो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि इसने उसके लिए लेटर नहीं लिखा था। यही स्टेशन पर एक और लड़का होता है जो जोशुआ की तरह यहाँ पर छुप कर रह रहा होता है और स्टेशन की एक दुकान से कुछ चोरी करता है। और जब वो भागता है तो पुलिस इसका पीछा करती है और इसे मार देती है। ये देखकर डोरा को अब जोशुआ के
ले चुनता होना शुरू हो जाती है। वो जोशुआ के पास जाती है और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। जोशुआ कहता है कि मेरी माँ मुझे लेने के लिए जल्द ही यहाँ पर आने वाली है और इसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। दरअसल इसे चुनता है कि कहीं उसी लड़की की तरह जिसे पुलिस ने गोली मार दी थी जोशुआ को भी वो मार न दे, और अब जोशुआ इसकी बात मानकर इसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पर दौरा के अलावा कोई नहीं रहता। यहाँ पर दौरा की दोस्ती अरीना भी आ जाती है, जिसने जोशुआ का लेटर पढ़ा था और इसकी आंखों में आंसू आ गई थी। जोशुआ को देखकर बहुत खुश होती है। आप रात को जोशुआ देखता है कि घर में बहुत सारे लेटर्स हैं। ऑलरेडी लेटर्स में से एक लेटर इसका भी है, तो उसने अपने डैड के लिए लिखवाया था, जिसमें उसके बाद की फोटो भी होती है। वो डोरा से कहते हैं कि तुमने मेरा लेटर नहीं भेजा। वो कहते हैं कि जल्दी में सारे लेटर्स पोस्ट कर दूंगी। वो कहता है कि अगर आप नहीं कर सकती तो मैं सारे लेटर्स को पोस्ट कर दूंगा। अगले सुबह डोरा इसे लेकर एक आदमी के पास जाती है और कुछ पैसों के लिए वो जोशुआ को इस आदमी को भेज देती है, जिन पैसों से वो अपनी लेती हुई खरीदती है। शाम को उसकी दोस्ती रीना जब घर पर आती है और जोशुआ को वहां पर नहीं देखती, तो डोरा से जोशुआ के बारे में पूछती है। शुरू में डोरा इसे कुछ नहीं बताती, पर बाद में कहती है कि मैंने इसे एक फैमिली को भेज दिया, वहां पर इसकी जिंदगी अच्छी होगी। फैमिली ने जोशुआ को अडॉप्ट कर लिया। अरना कहती कि ऐसा सच है क्या? तुम्हें नहीं पता क्यों बच्चों के साथ किया करते हैं? वो उनके अगन्स निकाल कर इन्हें मार देते हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और अब जोशुआ की चिंता होना शुरू हो जाती है और पूरी रात एक सो नहीं पाती और अगली बार एक बार फिर से उसी घर पर जाती है और बड़ी चालाकी से जोशुआ को वहां से निकाल कर अपने साथ ले आती है। इसके बाद वो जोशुआ को एक बस का टिकट देती है और कहती है कि तुम अपने डैड के पास चले जाओ। दरअसल उसके पास इसके डैड का एड्रेस होता है, क्योंकि इसकी माँ ने लेटर पर लिखवाया था। और अब जोशुआ जब बस की तरफ जा रहा होता है, दौरा को इसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो भी इसके साथ बस में बैठ जाती है ताकि उसके साथ मिलकर वो इसके डैड को ढूंढ सके। और अब उन दोनों का सफर शुरू हो चुका है। जोशुआ दौरा से बहुत बातें करता है, पर वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे दूसरों से बात करने की ज्यादा आदत नहीं है। पर कुछ ही देर बाद वो भी जोशु से बात करना शुरू कर देती है, जहां नन्हा जोशु जो माउटर 9 साल का है इससे अजीब अजीब से सवाल पूछता है, जिसका दौरा के पास कोई जवाब नहीं होता। बहुत लंबा सफर करने के बाद अगली सुबह एक जगह बस रुकती है, जहां से अब जोशुआ के डैड का घर भाव ज्यादा दूर नहीं है। दौरा कंडक्टर के पास जाती है और उसे जोशुआ के पता का एड्रेस देती है और कहती है कि इस बच्चे को वहां पर उतार देना, और खुद वो वहां से उतर कर वापसी का रिटर्न टिकट ले लेती है। अब इसे संतोषती है कि जोशुआ अपने डैड तक पहुंच जाएगा और वो खुद भी अपने घर पहुंच जाएगी। पर जब वो पलट कर देखती है तो वहां पर जोशुआ बैठा होता है, जो बस से उतर गया है। वो उसके पास जाती और पूछती है कि तुम बस से क्यों उतरे, तुम क्या चाहते हो? जोशुआ इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे ध्यान रहता है कि इसने जोशुआ के लिए जो बैग छोड़ा था इसमें पैसे भी थे। भागकर बस की तरफ जाती है, लेकिन
बस अब वहां से जा चुकी है और अब दौरा के पास भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि जितने पैसे इसके पास थे इन पैसों से उसने अपनी वापसी का टिकट ले लिया। दौरा परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। तभी इनके पास एक ट्रक ड्राइवर आता है जो इन्हें खाने के लिए कुछ देता है, साथ ही वादा करता है कि वो इन्हें उनकी मंजिल तक वापस पहुंचा देगा। ये दोनों के दोनों इस ट्रक ड्राइवर के साथ इसके ट्रक पर बैठ जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ट्रक ड्राइवर एक जगह पर अपना ट्रक रोकता है जहां पर दुकान होती है। डोरा जानती है कि जोशुआ को भूख लगी, वो खुद भी भूखी होती है, उसीलिए दुकान के अंदर जाकर और खाने का सामान चरा लेती है। दुकान वाले को इस पर्चा को जाता है, पर उससे पहले कि वो उसकी तलाशी लेता और ड्राइवर वहां पर आ जाता है, जो कि दुकानदार को पहले से जानता है, जिस वजह से दुकानदार इसकी तलाशी नहीं लेता। इसके बाद डोरा ट्रक में वापस आती है जहां पर जोश हवा होता है, इसे खाने के लिए सामान देती है और कहते हैं कि मैंने एक खरीदा है। जोश वाओ कहता है कि नहीं, आपने चराया है, पर ट्रक ड्राइवर भी आ जाता है। ये मिलकर उन सब चीज़ों को खाते हैं। असल ट्रक ड्राइवर का नेचर बहुत अच्छा होता है और कहीं ना कहीं अब दौरा उसे पसंद करने लगी है। ये बहुत सारी बातें करते हैं और अब डोरा तय करती है कि वो ट्रक ड्राइवर को परों से करेगी, जैसा कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को नहीं किया। अगली सुबह एक जगह पर रोकते हैं। हाँ, डोरा इस ट्रक ड्राइवर को बर फैलाती है और साथ ही इसका हाथ पकड़ती है। वो इससे कलों से होने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल इसे परों से करना चाहती और वॉशरूम में जाती है, और जब वो तैयार होकर बाहर वापस आती है तो ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक ले कर जा चुका था। देखकर डोरा का दिल टूट जाता है। दरअसल ट्रक ड्राइवर को लग रहा था कि इसके साथ जो जोश हवा है वो उसी का बेटा है, और जब वो ट्रक ड्राइवर के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो रही थी, इससे ऐसा लगा कि डोरा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उसीलिए वो डोरा को और जोश वाओ को यहाँ पर छोड़कर चला गया। डोरा यहाँ पर रो रही होती है। जोश वाओ इसके पास आता है, इससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो और वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गया। डोरूस की बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी यहाँ पर एक कारवां आता है जो उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर इन दोनों को जाना है। यहाँ पर जोशुआ के पता रहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं हैं, उसीलिए दौरा अपनी घड़ी ने देती है और अब ये दोनों उन सभी लोगों के साथ पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक जगह पर रोकते हैं जहां पर डोरा और जोशुआ पहाड़ के ऊपर जाते हैं। जोशुआ कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरी मोम को अच्छे से नहीं दफनाया। दरअसल अब उसे पता चल चुका है कि इसकी मोम की मृत्यु हो चुकी है। पूरा जोश वाओ को एक पोतर स्तंभ के पास ले जाती है, जो कि एक पोतर मंदिर के पास होता है जहां पर बहुत सारे धागे बंधे होते हैं। दरअसल सब यहां पर मन्नतें मांगते हैं। डोरा कहती है कि तुम भी यहां पर कुछ बांध और अपनी मोम के लिए कुछ मांग लो, जिसके बाद जोशुआ वहां पर अपना रुमाल बांध देता है। ये दोनों के दोनों जल्द ही इस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर जोशुआ के पता रहते हैं, जो एड्रेस उनके लेटर पर लिखा था, जो कि जोशुआ की मोम ने लिखा था। ये इस घर पर जाते हैं जहां पर इन एक आदमी देखता है। दरअसल यहाँ पर एक पूरा परिवार रहता है। डोरा कहती है कि जोशुआ तुम्हारा बेटा है। वो इसे लेटर दिखाती है। जब इस लेटर को देखता है तो बताता है कि ये मैं नहीं हूँ। दरअसल यहाँ पर जो पहले रहता था, ये इसका नाम, इसका एड्रेस है। इसकी एक लॉटरी लगी और वो
यहाँ से मुझे घर बेच कर हमेशा के लिए दूसरी जगह चला गया, जो जगह यहाँ से बहुत दूर है। ये सुनने के बाद ये दोनों हताश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ये यहाँ पर पहुँचे थे। ने अपनी दोस्त करीना को जोसू के पता की यानी कि उसी एड्रेस पर कुछ पैसे भेजने के लिए कहा था, जो उसने किसी गलत दूसरे एड्रेस पर भिजवा दिए थे। यानी कि अब भी उनके पास कोई पैसा नहीं है और इन्हें एक बार फिर से अपना सफर तय करना होगा। पूरी तरह से अरिताते हो चुकी वो जोशों को बहुत कहती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया और अब तुम मेरी जिम्मेदारी बन चुके हो। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। ये सुनने के बाद जोश वाओ वहां से भागना शुरू कर देता है। डोरा भी इसके पीछे भागती है। सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। डोरा भागते भागते गिरकर बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब इसकी आंख खलती है तो इसका सर जोश वाओ की गोद में होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हालांकि ये दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता है। और अब उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्हें यहाँ से निकलने के लिए पैसे चाहिए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब कोई पेटीएम कोई ऑनलाइन ट्रांसफर्स नहीं होती। यहाँ पर जोशुआ जोर जोर से चलाने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारे लीटर लिखेंगे, जिस लीटर को हम गोल तक पहुँचाएंगे, जिसके बदले तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने कभी ना कभी गार्डस से ऐशूर से कुछ मांगा था, जो पूरा हो गया था, और अब वो गोद के लिए लीटर लिखवाना शुरू करते हैं, जिसके बदले वो डोरा कॉल जोशुआ को पैसे देते हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, जिन पैसों से जोशुआ दौरा के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस लेता है, जिस के बाद एक दूसरे के साथ एक फोटो भी खींचो दें। रात को ये एक होटल मसले करते हैं, जहां पर जोश हवा सभी लेटर्स को जलाने वाला होता है। हाउस ऐसा करने से मना कर देती है। दरअसल अब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। कभी भी कोई किसी के लिए लेटर लिखवाता है तो उसे जलाना या फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि सही जगह पहुंचाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी के एहसास उसे जोशुआ के साथ रहने के बाद आया है, क्योंकि बहुत वक्त से वो जोशुआ की जिम्मेदारी को अपने सर पर उठाकर उन सड़कों पर चल रही है, जो कि इतना आसान नहीं है, जिससे इसकी जिंदगी बहुत हद तक बदल चुकी है। अगली सुबह इस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जोशुआ के पता का नया एड्रेस है। यहाँ पर बहुत सारे एक जैसे घर होते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि जोशुआ के पता अब यहाँ पर भी नहीं रहते, अचानक से कहीं गायब हो गए। जोशुआ पूरी तरह से टूट जाता है। वो तय करता है कि वो अपने पता के इंतजार यहीं पर करेगा। दोनों से समझाती और कहती कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। जोशुआ दौरा की बात मान जाता है। ये दोनों के दोनों बस स्टॉप पर जाते हैं, जहां जाकर इन्हें पता चलता है कि बस निकल चुकी है और कल अब दूसरी बस यहां से निकलेगी। यानी कि एक दिन पूरा यहां पर इन्हें इंतजार करना होगा। अब जब ये बस स्टॉप पर बातें कर रहे होते हैं, तभी इनके पास एक लड़का होता है जो वहीं पर काम कर रहा था। वो कहता है कि जिन्हें अब ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हो वो मेरे पिता है। वो उन दोनों को अपने घर ले जाता है। दरअसल जोशुआ का सौतेला भाई है। घर पर ये देखते हैं कि जोशुआ की दो सौतेले भाई हैं। जोशुआ यहाँ पर अपने पता की फोटो भी
देखता है जिससे जोशुआ को यकीन हो जाता है कि ये इसके पता का ही घर है। कुछ देर बाद जोशुआ का सौतेला भाई डोरा को बताता है कि बहुत सालों पहले हमारी मोम की मृत्यु हो गई थी और 9 साल पहले मेरे पता एक एना नाम की लेडी के साथ रहने लगे, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो ये जगह छोड़ कर हमेशा के लिए रेओ शहर रहने के लिए चली गई। वो कभी लौटकर नहीं आई। मुझे लगता है कि वो जोश मोम थी, मेरे पता उनसे बहुत प्यार करते थे। इन्हें ढूंढने के लिए गए पर कभी वापस नहीं लौटे। पर 6 महीने पहले उनका एक लेटर आया, जिस लेटर को हमने आज तक नहीं पढ़ा, और अब दौरा इस लेटर को पढ़ती है। दरअसल उन दोनों भाइयों को पढ़ना लिखना नहीं आता, उसीलिए अब तक इन्होंने लेटर नहीं पढ़ा था। पेडोरा से इस लेटर को पढ़ने के लिए कहते हैं। डोरांस लेटर को पढ़ते हैं और बताती है कि तुम्हारे पता ने लिखा है कि मैं अभी रेओ शहर में एक मंद में काम कर रहा हूँ। मैं जल्दी वापस लौट कर आऊँगा। मैं अपने तीनों बच्चों के साथ चाहता हूँ, जिसमें वो जोशुआ का नाम भी बोलती है। इस सुनने के बाद जोसू के दोनों भाई जोसू को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोसू आहिस्ता से डोरा से कहता है कि मुझे पता है कि लेटर में मेरा नाम नहीं था। अपने झूठ मूठ मेरा नाम लिया। आपने ऐसा क्यों किया? 2 रोज की बात का कोई जवाब नहीं देती, और अब अगली सुबह भोर की किरण फटने से पहले वही ड्रेस पहनती है जो जोशुआ ने इसे गिफ्ट की थी। आतिउलातर जो जोशुआ की मोम ने जोसू के डिनर के लिए लिखवाया था, जो इसने कभी पोस्ट नहीं किया था। पोस्ट लेटर को वहीं पर छोड़कर चुपचाप घर से निकल जाती है। जोशुआ की यहाँ कुछ देर बाद खलती हो देखता है कि दौरा घर पर नहीं है और बस स्टॉप की तरफ भागता है, और इससे पहले कि वो बस तक पहुंच पाता बस वहां से निकल जाती हैं। जोशुआ पागलों की तरह बस के पीछे भागता है और इस का कोई फायदा नहीं होता, बस बहुत दूर निकल जाती हैं। दौरा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक छोटे से कैमरे से इस फोटो को देखती है जो उसने और जोसू ने एक साथ खिंचवाई थी। ऐसी एक फोटो जोशुआ के पास भी होती है। वो जोशुआ के लिए बस एक लेटर लिखती है कि तुम अपने पता के आने की उम्मीद को कभी मत भूलना। वो एक दिन वापस उठकर जरूर आएंगे। इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि डोरा ने कभी जिंदगी में किसी से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाया था। इस वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट थी, लेकिन जोशुआ की उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब उसे भी रिश्तों का एहसास है, लेकिन शायद जोशुआ का और इसका साथ यहीं तक था, क्योंकि जोसू की मोम हमेशा से यही चाहती थी कि जोशुआ अपने साथ रहे, और जोशुआ अभी यही चाहता था। तो शायद जल्द ही मुमकिन भी हो जाए। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।